पाठ 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ध्वनियों या वर्णाएं के मेल से ही शब्द बनते हैं। बादल शब्द ब जमा आ जमा द जमा अ जमा ल जमा अ। ध्वनिया मोर शब्द म जमा ओ जमा र जमा अ। ध्वनिया सूरज शब्द स जमा उ जमा र जमा अ जमा ज जमा अ। ध्वनिया। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ रि ए ओ औ। स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण अंग अंग आहा अंग। इसका उच्चारण नासिका से किया जाता है। इसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे शंकर, रंग, वंश। अंग इसे चंद्र बिंदु या अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों के सहयोग से होता है, जैसे चांद, आंख आदि। आहा इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे क्रमशः, अतः, प्रातः आदि। ये सभी ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। हिंदी भाषा में आए अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखते समय अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, बॉल। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पढ़ाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि समाहित होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अञ, त, थ, द, ध, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अतिरिक्त वर्ण अड़ और अध वर्णों का निर्माण ड और ध के नीचे बिंदी लगाकर किया गया है। ये वर्ण हिंदी भाषा के नव विकसित वर्ण है। इन्हें व्यंजनों के रूप में अपनाया गया है। भाषा में इनका प्रयोग बहुत अधिक देखने को मिलता है, जैसे घोड़ा, गाड़ी, बड़ी, साड़ी, पढ़ना, चढ़ना आदि। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क,
जमा श जमा अ अक्ष। ज जमा अय जमा अ ज्ञ। त जमा र जमा अ त्र। श जमा र जमा अ श्र। वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है और वे एक विशेष प्रकार के चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों की मात्राएं और उनका प्रयोग। स्वर मात्रा, मात्रा सहित व्यंजन, शब्द, मूल रूप में प्रयोग। अ कोई मात्रा नहीं। प जमा अ प। पथ पतला, अनार अदरक। आ की मात्रा। क जमा आ का काम, कान। आम आग। ई की मात्रा। द जमा ई दी दिवस, दिन का। इधर इमारत। ई की मात्रा। च जमा ई ची चीता, चीख। ईख ईद। ऊ की मात्रा। त जमा ऊ तू तुम, तुलसी। उधर उल्लू। ऊ की मात्रा। प जमा ऊ पूनम, पूरा। ऊपर ऊन। री की मात्रा। क जमा री क्री, कृष्ण, कृषक। ऋण ऋषभ। ए की मात्रा। म जमा ए में, मेला, मेरा। ऐलान, एड़ी। ए की मात्रा। प जमा ए पै, पैसा, पैर। ऐसा, ऐनक। ओ की मात्रा। म जमा ओ मुंह, मोटापा, मोर। ओखली, ओमकार। ओ की मात्रा। ह जमा औ हौ, हौसला, हौदा। औजार, औरत। विशेष। र एक ऐसा व्यंजन है जिसके साथ ऊ तथा ऊ की मात्रा का प्रयोग नीचे न होकर उसके मध्य में होता है, जैसे र जमा ऊ रू तथा र जमा ऊ रू। र की रू। र एक ऐसा व्यंजन है जिसका प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। सामान्य, रात, शबर, रेफ, सर्प, चर्च। पदेन, ट्रक, ड्रम। पदेन, ब्रश, प्रकाश। यह भी जाने, ज, फ ये आगत ध्वनियां है। ये हिंदी भाषा में उर्दू भाषा से आई है। ज और फ के नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। ज, ह और ज, फ इन वर्णों में अंतर होता है। इन वर्णों से बने शब्दों के अर्थ भी अलग होते हैं, जैसे ज जमाना, दही जमाना। ज जमाना, संसार। फ फन, सांप का फन। फ फन, हुनर, कला। हमने जाना। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं।
हिंदी भाषा में वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वरों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। दो वर्णों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ज, फ और औ ये आगत ध्वनियां हैं। ये उर्दू और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आई हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।